to start such seminar for an NBFC which was grown and developed by Mr. Sachin Nath. He is not only founder and managing director but resident of Varanasi. अगर जरूरत पड़े तो 4-5 ऑडिटर्स का पैनल बना के कुछ स्टेक भी लीजिए। काम करने के घंटों को हमने बढ़ाया, तो कहने का मतलब है ये निश्चित तौर पर जो एक मंच से बात कही गई, वास्तव में आज एमएसएमई सेक्टर के लिए ये स्वर्ण काल है। नमस्कार, मैं शचिंद्र नाथ हूँ। मैं यूग्रो कैपिटल का संस्थापक, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी मैंने 2018 में स्टार्ट की थी। इससे बड़ा परिचय है कि बनारस का मैं रहने वाला हूँ, यहीं मैं पला बढ़ा। मेरे दोनों माता पिता बीएचयू और काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर थे। 25 साल मैंने कॉर्पोरेट उद्योग जगत, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग में नौकरी करने के बाद 2018 में मैंने इस कंपनी की स्थापना की और हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान का जो एमएसएमई सेगमेंट है उसको ऋण देने का है। 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, लेकिन एमएसएमई फाइनेंसिंग की कोई बड़ी कंपनी अभी तक हिंदुस्तान में बनी नहीं। पिछले विगत 3 वर्षों में हमने 3000 करोड़ की इक्विटी कैपिटल रेज करी, 10,000 करोड़ के लोन की हमारी बुक है, 1,50,000 से ज़्यादा एमएसएमई को हमने दिया है। और हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश एमएसएमई, जहाँ पे 90 लाख एमएसएमई है और 14% एमएसएमई का क्षेत्र है, अब बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है। इसलिए हम एमएसएमई के लिए यूपी में अब बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। बनारस हमारी एक बड़ी लोकेशन जो हमने स्टार्ट की है, क्योंकि बनारस मेरे लिए पर्सनली बहुत प्रिय है, तो हम बनारस को काफ़ी बड़ा बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि बनारस में व्यापार जो बढ़ रहा है, जो इतना, अगर आप देखेंगे टूरिज़्म इतना बढ़ रहा है, तो छोटे व्यापारियों को जो छोटे ऋण की जो समस्या है उससे हम निजात दिला सकें। तो ये हमारा उद्देश्य है। अगर बात की जाए तो आप बैंक एम्प्लॉय थे, जैसा आपने बताया, तो क्या कारण था कि जो आपने चेंज करके जो है आपने कंपनी का जो है दामन थामा? देखिए, ऐसा है कि ये अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे नए बिजनेस क्रिएट होते हैं जो कि गुजरात से होते हैं, महाराष्ट्र से होते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा यूपी और बनारस से किसी ने एक बड़ी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी खड़ी की। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मुझे भगवान शिव की अनुकंपा रही है कि मैं ऐसा काम किसी दूसरे कॉर्पोरेट जगत के लिए कर पा रहा हूँ, तो क्यों नहीं हम खुद का अपना कर सकते हैं। मैं आज सुबह भी अपने यहाँ की ब्रांच से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि हम जो हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी है वो किसी एक की नहीं रही है, अब ये अपॉर्चुनिटी सबकी है। तो मेरा एक ये मानना था कि छोटे शहर से आके एक मिडिल क्लास से उभर के अगर एक मैं बड़ी कंपनी का क्रिएशन करूँ, तो एक तो ये देश की बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करता है और हमारे जैसे शहर के बहुत सारे लोगों को मैं उत्प्रेरित कर पाऊँगा कि वो ऐसा काम करें। तो ये एक उद्देश्य है और काफ़ी हद तक मैं इसमें सफल रहा हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? जो कार्यक्रम हो रहा है उसके मुख्य अतिथि कौन है? देखिए, व्यापारी वर्ग आए यहाँ पे, करीब यहाँ पे मेरे को लगता है 300 से 400 के आसपास के छोटे एमएसएमई आएंगे। हमने बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन के साथ काम किया है। मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं जो मेरे साथ बचपन से पले बढ़े हैं, उनके बहुत सारे मित्र आए हैं। और आप देखेंगे हमारे मिनिस्टर भी आएंगे, उनका कंफर्मेशन आएगा तो आप ज़रूर उनसे मिलेंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ 2 है। एक ये बताना कि भारत सरकार और यूपी सरकार की एमएसएमई स्कीम बहुत सारी है, बट बहुत सारे एमएसएमई को पता भी नहीं है कि उसको कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादातर छोटे बिजनेस ऐसा सोचते हैं कि उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल नहीं मिलेगा, बट हमारी जैसी एंटिटी हर तरह से कैपिटल